भाई गाड़ी से बाहर आके सनरूफ से इतना अच्छा व्यू, और देखो मस्त वीडियो बननी है। हमारे बंदे भी हैं गाड़ी में जो गाड़ी चला रहे हैं भाई। गाड़ी में अब भाई आराम से हमने छोटी छोटी वीडियो बना ली, सनरूफ से निकल के बना ली, मैग्नेटिक पॉइंट पे खड़े हो गए, एक हमारा वो भी मिल गया। अब दानिश भाई को दे दी भाई ड्राइव करने के लिए, दानिश भाई ड्राइव कर रहे हैं, राहुल भाई ये बैठे, सबकी जगह चेंज हो गई, सीटिंग सबकी चेंज हो गई। बस थोड़ी देर में बस होटल लेके भैया रुकने वाले हैं और फिर इंजॉय करेंगे वहाँ पे अपना, और कल की करेंगे प्लानिंग, कल कहाँ कहाँ हमको जाना है, कैसे कैसे हमें अपना रूट सेट करना है। ठीक है दोस्तों, 2 दिन हम यहाँ पे रुकने वाले हैं लेह में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 दिन में हमारे कवर होंगे, मतलब कल का दिन और परसों का, लेकिन परसों हम शाम को वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई होटल में। लद्दाख पहुँचते ही एक पॉइंट मिला है, फौजियों का पॉइंट, यहाँ पे भैया क्या नाम था इसका, हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम। तो भैया इसके अंदर जा रहे हैं, म्यूजियम है, इसमें हमारी भैया जितनी भी इंडियन आर्मी की इसमें गन्स हैं, टैंक है और तोप है, वो सब खड़ी हैं। तो अंदर आगे पार्किंग से आपको टैंक दिख जाएंगे भाई रखे हुए, ये रे देख सकते हो, लगातार लास्ट तक वाली तोप दोस्तों देखो, ये सिंगल तोप, ये देखें तोप के साथ पूरा लेह से जो रूट आसपास निकलते हैं उसका एक मैप लगा रखा है इधर। भाई बंदूक, ये गन है भाई, ओरिजिनल मेडल तो देख ले। सारी गन रखी है भाई, कितनी पुरानी पुरानी। नीरू देख कैमरा, भैया म्यूजियम में घूमते हुए भाई सभी दोस्तों के साथ। गन्स आप देख ही सकते जो मैंने दिखाई है, सब बहुत पुरानी पुरानी है, कोई 1993 की, कोई 1947 की, कोई पाकिस्तान से छीनी हुई, जो हमने जीती हैं, और जैसे उनके सोल्जर आके मर जाते हैं, बंदूकें रह जाती हैं, तो वो सब इधर लगा रखे म्यूजियम में। कारगिल भी लद्दाख है, नुब्रा भी लद्दाख है, पेंगोंग भी लद्दाख है, लेह भी लद्दाख, पूरे रीजन को लद्दाख बोलते हैं। सिर्फ लेह अकेले को लेह लद्दाख नहीं बोलते, पूरे रीजन को लद्दाख। इस लद्दाख के अंदर पॉपुलेशन जो है अगर आप लोग देखा जाए तो इतना नहीं है जितना आप लोग के वहाँ पे होता है। यहाँ पे 3,50,000 समथिंग है बस। अभी 2 हफ्ता पहले तक, 3 हफ्ता पहले तक लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट था, लेह डिस्ट्रिक्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अभी इसी 3 हफ्ते के अंदर लद्दाख के अंदर और 5 डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिया, कुल मिला के लद्दाख का 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। पॉपुलेशन कारगिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, लेह के अंदर ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, तीनों धर्म जो है, चारों धर्म आपस में भाईचारे के साथ, अमन शांति के साथ काम करते हैं। लद्दाख में आने के लिए सिर्फ 2 रास्ता मिलेगा, या आप लोग आते हैं मनाली से, या आप लोग आते हैं कश्मीर से। कश्मीर से आते समय आप लोग को जुजिला, मोबाइल किसी का ऑन है, ऑफ कर दो।
चंगला, जुजीला, नमकीला, फतोला। लद्दाख का नाम भी ला से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? एल ए ला, डी ए के दाग, लद्दाख। ला मतलब होता है पास, दाग मतलब होता है रीजन। इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ से पासिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से। आप समझ में आइए लद्दाख को लद्दाख क्यों बोलता है? लैंड ऑफ हाई पासिस। क्योंकि जहाँ भी जाएगा आप लोगों को पासिस करना पड़ेगा। खरदोंगला 18,379 के हाइट में है, चांगला 17,000 के हाइट में है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को पास करना पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं लद्दाख लैंड ऑफ हाई पासिस। आप लोग बोलते हैं सियाचिन, क्या बोलते हैं? सियाचिन। सिया मतलब होता है रोज, फूल, चिन मतलब होता है प्लेस। उस जगह के अंदर सबसे पहले एक फूल ने जन्म लिया था, दोनों को मिला के सियाचिन के नाम से जाना। आज तक वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो था खरदोंगला था, क्योंकि खरदोंगला का हाइट जो था उससे पहले कुछ और नहीं था। 18,379 के हाइट। 4 साल पहले लद्दाख के अंदर और एक टोब आया जिसका नाम है उमलिंगला। क्या है? उमलिंगला। उमलिंगला का हाइट जो आया 19,024 फीट के ऊपर आया। इस साल और एक टोब आया जो उस दोनों को पीछे छोड़ा, जिसका नाम है मिगला। क्या है? मिगला। मिगला का हाइट जो आया 19,400 फीट के ऊपर आया। अभी वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है मिगला है। समझ में आया? कल आप लोग डोबरा जाते समय अपना ख्याल रखिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, बहुत ऑक्सीजन देने के लिए आता है हॉस्पिटल में। आप लोग अभी यहाँ पे हैं, होटलों में बैठते हैं, वहाँ पे आप लोग 15-20 मिनट के लिए ब्रीदिंग इन आउट करना, लंबे लंबे सांस लेना है। हो सके तो आप लोग अपना हाथ भी ऊपर कीजिए, धीरे धीरे करके आप लोग वापस सांसें भी खोलें, पानी खूब पी लेना। रात को अच्छे से 6-7 घंटा सोना, सुबह उठते ही वॉक करना। ये सब आप लोग को ऑक्सीजन में फायदा मिलेगा। कल कुछ नहीं करेगा, सीधा 18,000 में चढ़ेगा तो आप लोग को होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग उस +45 डिग्री से लेके इस -0 डिग्री में आया हुआ है। फिलहाल आज तो -0 डिग्री नहीं है, पर शाम के बाद तो हो जाएगा। अगर शाम को नहीं होगा तो कल 18,000 में हो जाएगा। 18,000 में नहीं होगा तो चंगला में 100% -0 तो छोड़ो -10 भी जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे सिर दर्द होना, वहाँ पे वॉमिटिंग होना, ये सारा चीज़ आप लोग को होता है। इसीलिए पानी खूब पी लेना, ये आप लोग से मैं विनती करता हूँ। कल नुब्रा जाते समय, खरदोंगला पार करते समय गाड़ी में सो के नहीं जाता है, गाड़ी में एक दूसरे को बातचीत करके जाते हैं, एक दूसरे को एंगेज करके जाता है। सभी आप लोगों जैसा नहीं होता है। इसकी मन में डर होता है, वो डर वो बाहर नहीं निकलता है, वो अपने अंदर वो खाता है। वो सोचता है कि मैं ऊपर कैसे पहुंचूं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बर्फ होगा, अब मुझे क्या होगा, वो दूसरे तक बता नहीं सकता है। इसीलिए उसके डर को पार करने के लिए गाड़ी में बातचीत करके जाना, मेरे तरफ से पूरा अंताक्षरी खेलते जाना। सही बात। 100%। इससे क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत उस बंदे को जो है थोड़ा बहुत होता है, कुछ नहीं, पर थोड़ा बहुत वो अपने मन में फील होता है कि क्या होगा तो कुछ नहीं। जो लोग चांद पे आके चला गया तो यहाँ पे क्या है। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये दिस आर पार्ट ऑफ लद्दाख, बट आप लोगों को मैं बता दूंगा कारगिल वॉर, बस यही कारगिल वॉर समाप्त होगा हमारे लिए। टाइम देखना कितना टाइम होगा, 16। इस गैलरी का नाम है कारगिल एंड सियाचिन गैलरी। कारगिल के अंदर 1999 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिस दौरान हमारे इंडियन आर्मी के 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए थे, जिसके अंदर नाम आएगा कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह। उसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुन लेना। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोगों को फोटोग्राफ दिख रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शोकेस के अंदर जितना भी वेपन पड़ा हुआ है, वे सारा वेपन हमारा नहीं है, पूरे का पूरा पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं, आप लोग वीडियो बना सकते हैं। मेरे सामने आप लोगों को पीछे जितना भी चारों तरफ आप लोगों को ऊपर से लेके नीचे तक बर्फ ही बर्फ नजर आएगा, वो हमारा सियाचिन ग्लेशियर का इलाका दिखा रहा है। वहां का टेम्परेचर आज की डेट में -30 डिग्री, -40 डिग्री, और दिसंबर जनवरी में -60 डिग्री से ऊपर जाता है। उस -60-70 डिग्री में मैं अपने 22 साल की सर्विस में 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूं, तो इसीलिए आप लोगों को ग्लेशियर के बारे में भी पता है। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, पाकिस्तान बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर, आप लोग का जोश बहुत ऊंचा था, यही देखना था मुझे। आप लोग यहाँ पे 100 लोग हैं,
जो भारत माता का, खासकर भारत माता का आवाज निकाला, इतने सारे लोग मिलके, वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकलता। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहा है, नींद से नहीं जागा। भारत माता की जगह से वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है, बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। हाथों को हमेशा रेस करते हैं, सम्मान करते हैं, 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय को करता है। जब तक आपका भारत माता ही ठीक नहीं होगा, 8:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, दिन भर रात भर भारत माता पुकारे दूंगा। बाद में नहीं बोलना सर, हमें लेट हो रहा है। आप लोग की आवाज जो पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने चाहिए, जाएगा। इस आवाज से तो 100% नहीं जाएगा। आप लोगों में जोश है? हाउ द जोश? हाउ द जोश? जोश यहाँ से ज्यादा है। चलो दोबारा शुरू कीजिए भारत माता को जोर से। थैंक यू सर, जय हिंद। भारत माता की हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने चला, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इस टेरियर बॉर्डर के अंदर जितना भी रेड लाइन में दिख रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड, इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में दिख रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया के आ रहा है, एक इंडस रिवर और दूसरा शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया के रिवर आ रहा है, जिसका नाम है शिकारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मोड के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गाँव का नाम लिखा हुआ है। रेड लेटर में जैसे कि गुलतारी, गोन, मटियल, बिजोदन, मरोल, ये पीओके का कुछ गाँव है जो कि अभी इसके अंदर मौजूद है। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो हेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है, कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होता है। ना तो इंडियन आर्मी, ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छिपाते हुए किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोली 0.5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 5608 कक्सर इन मजदार, लास्ट में आता है बटाली के अंदर जुबार हाइट, मुंटू डालू, खलूबार पोचल यलदौर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। आप इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है, ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है? बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालो। क्या लिखा हुआ है? मुंटू डालो। आवाज नहीं आ रहा है? मुंटू डालो। मुंटू डालो 506 पर एक चढ़वाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन, जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो टाशी नमग्याल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा। वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटाली बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के। इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे एक पेट्रोलिंग किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरे का पूरा जवान वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद जगर। ऑपरेशन सफेद जगर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबार 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनकी बहादुरी को देखिए, भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ? तोलोलिंग। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था तोलोलिंग हमारे लिए? क्योंकि श्रीनगर से समय ये जो रेड लाइन आ रहा है द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन जा रहा है ले लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे। तोलोलिंग के नीचे
पीछे से आ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोनी को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान। ऐसा होने देते नहीं होने, ऐसा होने देते नहीं। ऐसा ना हो। तोलोनी को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थपर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थपर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोनी को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। की जगह आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 करने के लिए, और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहां से 4 बार का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? आप बताइए, आपका ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर बोल के दोबारा 4875 के बढ़ने लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की 3 बंकर को बर्बाद करके, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहां पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे अपना तिरंगा लहराया, भारत माता की जय पुकार के। संजय कुमार यहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में आता है टाइगर हिल। ज्यादा डोमिनेट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रेंगते रेंगते जाके अपना तिरंगा वहां पे लहराया, भारत माता की जय पुकार के। योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। कारगिल फाइट सिक्योरेट कस्टर मौजूद, ये भी पाकिस्तानी ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था 28 से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 11 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को मैंने यहाँ पे कारगिल वॉर का ब्रीफिंग किया। आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया? मैंने आप लोग यहाँ पे कारगिल वॉर 3 मिनट के अंदर ब्रीफिंग किया, जो कि बहुत कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर बोलना बहुत कम होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आपसे भी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए, इसको हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि युद्ध के दौरान हमारे जवान जब शहीद होता है, सबसे पहले भारत माता की जय पुकार के शहीद होता है, उनको सल्यूट करके शहीद होता है। तिरंगे को सल्यूट मार के भारत माता के साथ वो शहीद हो जाता है। हम उनको यहाँ पे सम्मान करने के लिए भारत माता की जय पुकारता है। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई सम्मान करने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान अपने ही सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। जब उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचते हैं, उनकी डेड बॉडीज को हम लोग कपड़े में लपेट के सम्मान के साथ उनको रिटर्न करता है, फिर भी वो लोग बोलता है कि हमारा नहीं है। तो खुद की सैनिक का नहीं रहा तो हमारे सैनिक को कभी भी सम्मान नहीं करेगा। आप लोग बाहर जाके देखिए, इतना बड़ा वॉर मेमोरियल बना हुआ है, 1897 शहीदों का नाम लिखा हुआ है। डेली वेपन के साथ उनको सलामी दिया जाता है, उनकी आत्मा को शांति मिले, वहाँ पे प्रे करता है। वहाँ पे अभी भी एक दिया जला के रखा हुआ है, वहाँ पे अभी भी एक रीत जला के रखा हुआ है। सभी लोग वहाँ पे जाके भारत माता के साथ उनको सलाम करते हैं। यहाँ पे हम लोग भारत माता के साथ उनको याद करते हैं। अगर हम लोग इनको याद नहीं करेंगे तो आप लोग सुन लेना, यहाँ पे कैप्टन सौरभ काली के साथ क्या हुआ। कैप्टन सौरभ काली के साथ 10 जवान पेट्रोलिंग के लिए गया था, एक भी जवान वापस नहीं आया। कहाँ गया ये 10 का 10 जवान? पाकिस्तान ने वहां से जिंदा बंदी बना के ले लिया और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 9 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद किया। 10वां जो था हमारा कैप्टन सौरभ कालिया था। कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान वालों ने 22 दिन जिंदा रखा।
बट 22 का 22 दिन टॉर्चर किया। टॉर्चर करते समय सबसे पहले उसका दोनों आंखें निकाल दिया, 10 दिन के अंदर उसका 10 नाखून निकाल दिया, उसकी कान में इतना बड़ा रोड लाल करके उसकी बॉडी को 8 पीसेस बना के यहाँ पे भेजा जाता है। उन शहीदों को आज आप लोग यहाँ पे याद करने के लिए आया हुआ है। अभी आप लोगों ने नाम सुना कैप्टन विजय थापर, 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए। उस बंदे को पता चला मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसीलिए उसने अपने पापा के नाम 3 दिन पहले एक इमोशनल लेटर छोड़ के किया था। वो लेटर अभी भी हमारे पास है, बट वो जवान हमारे बीच में नहीं है। एक जवान शहीद होने से पहले क्या लिखे गया आप लोग अच्छे से सुन लेना। Dearest Papa, Mama, Badig and Grammy, by the time you get this letter, I will be observing you all from sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, if I never become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fight for you tomorrow. As far as this unit is concerned, the new job should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Company Mandir with Karni Mata के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहे हैं। Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पहले ही पूरे का पूरा donate कर दे। Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month and meet Yogi Baba. Papa, you should feel proud. Mama, so should you meet. उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उससे वो बहुत प्यार करते हैं। आई लव हर वर्क के लेटर के अंदर लिखा हुआ, उसका नाम वहाँ से हटाया गया है। मम्मी को बता रहा है, अब आखिरी बार जाके उनसे जरूर। लास्ट में उसने एक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड। अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती कर सकता है? 22 साल की उम्र उसका जीवन स्तर था, 22 साल की उम्र में इस देश के लिए शहीद हुए। आज आप लोगों ने शहीदों को यहाँ पे याद करने के लिए आए हुए, हफ्ते का आधा घंटा निकल के उनको सलाम करने के लिए आए हुए। कभी भी उनको उनके पैसों से जजेस मत करना है, कभी भी उनको उनकी वर्दी को देख के जजेस मत करना है, उनकी काम को देख के जजेस कीजिए। हमेशा यही बोलता है कि आर्मी वाला इसके पास पैसा बहुत होता है, पैसा आएगा जाएगा, मगर एक जवान चला गया तो जिंदगी भर के लिए वापस नहीं आता है। अभी तो बोलेगा, कल हमारी घरों से आर्मी हो सकता है, कल मेरा अपना भाई हो सकता है, कल मेरा अपना एक रिश्तेदार हो सकता है, उसको हम इंग्लिश करेगा कि उसको इग्नोर करेगा। कभी नहीं करना। हम कतई ये नहीं बोलते कि वो मुंबई से शहीद हुआ, वो दिल्ली से शहीद हुआ, वो लद्दाख से शहीद हुआ। हमेशा मुंह में एक ही वर्ड यूज करता है कि मेरा अपना भाई आज इस युद्ध के दौरान शहीद हुआ। क्यों बोलते हैं मेरा अपना भाई? क्योंकि युद्ध के दौरान मेरा अपना पापा मेरे साथ में नहीं होता है, मेरा अपना सगा भाई भी मेरे साथ नहीं होता है। अगर मेरे साथ कोई होता है तो यही लोग होते हैं मुझे कांधा देने के लिए। तो इस चीज़ को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोग कहीं भी जाता है, भारत माता को हमेशा फकर के साथ बोलिए, सीना तान के बोलिए, रेस्पेक्ट के साथ बोलिए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के दिन आप सभी लोग हमारे सालों पे मैंने की बात हमारे इन वीर शहीदों को याद किया, इनको सम्मान दिया, इनको रेस्पेक्ट किया, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। यहाँ तक मेरा कारगिल का ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद। जितनी भी गन है दोस्तों ये पाकिस्तान से युद्ध में जीती हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये कैंप है जिसमें रुकते हैं। ये देखिए, आज देखिए मैं नहीं है। हाँ, सारे औजार बर्फ़ में यूज होते हैं जो ये दिखा रहे ना। हाँ, ये सारे लॉक है भाई। ये तो जब कोई मर जाता है तो उसको लाते भी है वापस दे। तो लाइट शो होता है लेकिन हमारे पे थोड़ा सा टाइम की वो है, ले लेते हैं। अच्छा लगा दोस्तों हमको सुनते हुए, बहुत अच्छा। और सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो गए थे भाई जब सुन रहे थे उनको। एक एक बात जब वो बता रहे थे फौजियों के बारे में, सच्चे में बहुत अच्छा लगा रियली में। और हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, कुछ शहीदों की वो दिखा देता हूँ मैं आपको। वो कहाँ समाधि जो बता रहे थे क्या उस साइड है, जितने भी जवान हमारे शहीद हुए हैं उनकी समाधि इसी साइड में दिखा देता हूँ। दोस्तों शौर्य स्थल है, आप देख सकते हो।
बात ज़्यादा यहाँ पे वो हुआ है। ले में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। ये है उसकी मार्केट, सीधे चलना है ना। आ जाएंगे ठहरने थोड़ी देर में, रात में भी लाइटिंग जलेगी ना यहाँ। खा लिया सभी भाइयों ने, और ये देखो सब बैठे हैं और हम खेलने दोस्तों ताश। तो ये खेलना भाई, मेरे पास तो 4 ही बच्चे हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉग चलेगा कल तक, हमारे पार्ट में आएंगे ब्लॉग। माल है भाई के पास। ये हमने एक्चुअली पत्ते ना, एक्चुअली ये ना पैसों की जगह हमने कागज फाड़ लिया, उससे खेल रहे हैं। 1 रुपये एक कागज 5 रुपये का है, 5 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, कल का जो हमारा सफर है वो कंटिन्यू रहेगा, इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल हम करते हैं आराम, गुड नाइट। ये कर रहे हैं बदमाशी। 2 आदमी कर्जे में, ये कर दो। बादशाह मैं बदल 45 भाई के 15 में कर जेब हूँ। ठीक है दोस्तों, कल को रखेंगे कंटिन्यू ब्लॉग को। तो ठीक है, अभी सोते हैं, गुड नाइट, और कल करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग।